हम लोग आज प्रिज्म 31 पढ़ेंगे। 31 पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लें प्रिज्म 30 को, तो ये प्रिज्म ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 30 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो मेडिसिनल फोर्स है वह मेडिसिनल फोर्स डिजीज फोर्स की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। आवर मेडिसिनल फोर्स इज मोर पावरफुल देन डिजीज फोर्स, हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई वो कौन ऐसा व्यक्ति है कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि डिजीज फोर्स के द्वारा प्रभावित होगा। आज जो लेटेस्ट जो कोरोना वायरस चल रहा है वो होम्योपैथी के कंसेप्ट में कितना फिट बैठ रहा है ये एपोरिज्म शो करेगा। कहता है वो कौन ऐसा व्यक्ति है, हु इज द पर्सन, वो कौन ऐसा व्यक्ति है हु इज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, कौन प्रभावित है। तो माय डियर फ्रेंड, वही व्यक्ति प्रभावित होगा और या जो मॉर्बिफिक्स नॉक्सिस एजेंट है, माने कोरोना वायरस या जो भी कोई बैक्टीरिया वगैरह जो भी हो, वो प्रोड्यूस करेगा अपने पावर को, प्रोड्यूसेस द पावर। क्या, कौन सा पावर? पावर टू डिरेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन, हमारे स्वास्थ्य को डिरेंज करने वाला करेगा ये नॉक्सिस एजेंट कंडीशनली। कंडीशन उसमें है, बिना कंडीशन के हमारा जो मॉर्बिफिक्स नॉक्सिस एजेंट है ये हमारे हेल्थ को डिरेंज कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। अगर करता है तो देयर इज कंडीशन। यही हमारा प्रिज्म बताता है, वो कंडीशन। आपने देखा होगा कि टुडे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस से बचने के लिए एक डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। दूर रहिए भाई, 6 फीट रहिए, नज़दीक मत आइए, मास्क लगाइए, चश्मा लगाइए, ग्लव्स पहनिए। क्यों? इसलिए कि वो तभी इफेक्ट कर सकता है, कोरोना वायरस तभी इफेक्ट कर सकता, कंडीशन है वो तभी इफेक्ट कर सकता है जबकि व्हेन वी सफिशिएंटली डिस्पोज्ड। नंबर वन सफिशिएंटली डिस्पोज्ड, हम उसके संपर्क में सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में जब जाते हैं तभी वह हमको डिरेंज करता है, हमारे हेल्थ को वो प्रभावित कर देता है, अन्यथा नहीं करता है। ये कंडीशन है। अगर हम अपने आप को सफिशिएंटली डिस्पोज न करें,
भीड़ भाड़ इलाके से बचें, रेगुलरली हाथ की सफाई करें। अरे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ क्या कि दे आर इग्नोरेंट, वो गो फॉर सेकेंड रिपीटेडली, कि कहता है कि सफिशिएंटली डिस्पोज्ड होंगे तब हम बीमार पड़ सकते हैं। वो कोरोना वायरस हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को अल्टर कर सकता है। ये कंडीशन है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मॉर्बिफिक नॉक्सिस एजेंट, कोई भी मॉर्बिफिक एजेंट होगा, वो हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, हमारे हेल्थ को अल्टर कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, एक तो एक कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन क्या हो गया कि व्हेन सफिशिएंटली डिस्पोज्ड, और दूसरा कि व्हेन ससेप्टेबल टू द मॉर्बिफिक कॉज। जो मॉर्बिफिक कॉज है, जो कोरोना वायरस हैं, उसके हम ससेप्टेबल हो जाएं। माय डियर फ्रेंड, एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं। आपके घर में चोर प्रवेश कब करता है? आपके घर में चोर तभी प्रवेश करता है जबकि आपका घर कमजोर होता है। आपका घर जब कमजोर होता है तभी वह चोर आपके अंदर प्रवेश करता है। माय डियर फ्रेंड, सेम लाइक दैट, ये जो हमारा डिजीज फोर्स है, कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, इधर जो भी, वो तब भी प्रवेश कर सकता है। कंडीशन है, कंडीशन है। ये कंडीशन है, तभी प्रवेश कर सकता है व्हेन ससेप्टेबल। हम जब उससे ससेप्टेबल होंगे तभी वो हमको प्रभावित कर सकता है। दिस ससेप्टेबिलिटी, माय डियर फ्रेंड, डिपेंड अपॉन आवर इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है हम कितना ससेप्टेबल से हो रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, एक एग्जांपल और मैं आपको दूंगा। हमारे घर में डकैती कब होता है? ठीक है, मैंने जो तर्क दिया है कि वो आपका घर कमजोर हो, नहीं भाई, मेरा घर फर्स्ट क्लास है, सब कुछ ताला मैंने लगा के रखा है, सब कुछ करके रखा है। लेकिन भूल से अगर मैं किसी त्योहार पर अगर अपने घर से बाहर चला जाता हूं, देयर इज नो गार्ड, देयर इज नो सिक्योरिटी एक्सेप्ट लॉक। माय डियर फ्रेंड, वहाँ संभावना है कि हमारे घर में चोरी हो सकती है, हमारे घर में डकैती हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, एग्जाम्पल है कि हम लापरवाह हैं, हम बिल्कुल लापरवाह हैं। इस डिजीज फोर्स, इस मॉर्बिफिक नॉक्सिस एजेंट, दिस कोरोना वायरस, हम बिल्कुल लापरवाह हैं। नथिंग मैटर, कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, फिलहाल ही मैं गांव गया था और देखा था कि वहाँ हाट बाज़ार लगा हुआ था। वो एकदम दे अबाउट कम क्लोज, एक दूसरे से नज़दीक आ रहे थे। कहीं कोई मास्क नहीं, कहीं कोई डिस्टेंसिंग नहीं। मेरे फ्रेंड, यही कारण है कि हमारे यहाँ आज इतना कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये दो बात, एक तो हमारा सफिशिएंटली डिस्पोज, एक तो पहला बात होगा क्या कि ये कंडीशन जब हमको बचना पड़ेगा भीड़ भाड़ इलाके से, सफिशिएंट डिस्पोज, और दूसरी बात कि हमको अपने ससेप्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर लेना पड़ेगा।
तभी ये कोरोना वायरस या जो भी ये मॉर्बिफिक्स नॉक्सिस एजेंट हैं, तभी ये हमको प्रभावित कर सकता है, हमको प्रभावित कर सकता है। और जब प्रभावित करेगा तभी हमारे अंदर एबनॉर्मल सेंसेशन, सर्दी, छींक, बुखार, फंक्शन एंड लास्टली पैथोलॉजी, और लास्टली पैथोलॉजी आ जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ये शर्त हो गया कि डिजीज फोर्स जो है वो हमको हर एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ग्रुप कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, उस ग्रुप कम्युनिटी में किसी एक व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। एग्जाम्पल और मैं लेके बताता हूँ आपको। जैसे बरसात का मौसम है, 2-3 साथी जा रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं, अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है स्नान करने में, चलो यार थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। स्नान करके आता है, भीग जाता है, भीगने के बाद एक को सर्दी खांसी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, और दूसरे को नहीं होता है। क्यों? माय डियर फ्रेंड, दिस ससेसिबिलिटी सफिशिएंटली एक्सपोज तो किया, डिस्पोज तो किया, सबने वर्षा में भीगा है, सफिशिएंट डिस्पोज किया है, लेकिन ये ससेसिबिलिटी उसकी इंप्रूव थी। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमारा कोरोना वायरस हमको तभी प्रभावित कर सकता है व्हेन दीज 2 कंडीशन गोइंग ऑन। अगर ये 2 कंडीशन नहीं है तो हमको कोई डिजीज फोर्स अफेक्ट नहीं कर सकता है। हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, हमारे डिजीज फोर्स से वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए 2 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हमको सफिशिएंटली डिस्पोज नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, दूरियां बना के रखनी है, हमको प्रोटेक्शन लेके चलना है, मास्क लेके चलना है, प्रोटेक्टिव किट लेके चलना है, ग्लव्स पहन के रहना है, नंबर 1। और नंबर 2, अपनी ससेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव कर लेना है, इम्यून सिस्टम को हमको इम्प्रूव कर लेना है। और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बताया है आर्स एल्बम 30। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि आर्स एल्बम 30 किसी चिकित्सक के देखरेख में ही लें, मेरा मानना है। ऐसे दैट पब्लिकली इज गोइंग टू बी मेडिसिन, लेकिन मेरा मानना है कि यू मस्ट हैव टू टेक आर्स एल्बम 30 इन द गाइडेंस ऑफ ए फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन। बिना उनके आप मत लीजिए। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा, ये कंक्लूज करता हूँ, इस एप्रिज्म 31 को कंक्लूड करता हूँ कि डिजीज फोर्स एक्ट, ध्यान दीजिएगा, डिजीज फोर्स तभी काम करेगा कंडीशनली, मैंने जो ऊपर डील किया है कंडीशनली, ऑन ससेप्टेबल पर्सन ओनली। जो ससेप्टेबल पर्सन होगा उसी पर काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, देखो ना मैं यार, देहातों में, गांव में मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं वो धूप में खेलते रहते हैं, उतना बीमार नहीं पड़ते हैं जितने कि शहर में बच्चे रहते हैं। अपने उन्हें इम्यून सिस्टम को, प्रकृति के साथ इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर लिया है। लेकिन देहात में भी जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो आज भी बीमार पड़ रहे हैं, और डेथ रेशियो वहीं से आ रहा है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हम कंक्लूड करते हैं कि डिजीज फोर्स हमारा एक्ट 2 ही कंडीशन में करेगा। एक तो हुआ कि हम सफिशिएंटली डिस्पोज्ड ना हो, ग्रुप कम्युनिटी से बचे, और दूसरा अपनी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें, तभी जा कर के हम बच पाएंगे। बस आज इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास हम 32 32 पढ़ाएंगे।